कितने लोग आनंद के साथ आए हैं? सभी आनंद के साथ आए हैं। ठीक है, ताली बजा दीजिए। और एक दूसरे को कहिए कि मैं प्रभु में आनंद के साथ आया हूं। एक दूसरे के चेहरे की ओर देखकर कहिए, मैं प्रभु के आनंद के साथ आया हूं। हालेलुया, हालेलुया। जब हम प्रभु के पास आते हैं तो आनंद के साथ आते हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। दुनिया रोकेगी, जमाना रोकेगा, काम रोकेंगे, परिस्थितियां रोकेंगी, हालात रोकेंगे, सब कुछ रोकेगा। रोकने के लिए सब कुछ है, लेकिन प्रभु के पास आने के लिए हमारे पास केवल आनंद है। हालेलुया, हालेलुया। मैं आनंदित रहूंगा, मैं आनंद के साथ प्रभु के पास आऊंगा। हालेलुया। तो मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करता हूं। अभी हम परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ते हुए, परमेश्वर के अंदर हम जब आते हैं तो हमारे पास जो विश्वास है, वो विश्वास को भी हम थाम कर रखना है और उस विश्वास को हमें बढ़ाना है। तो आज हम विश्वास के विषय में सीख रहे हैं। क्या सीख रहे हैं? कहो, मैं विश्वास के विषय में सीख रहा हूं। बोलो, मैं विश्वास के विषय में सीख रहा हूं। और कहो, मैं विश्वासी हूं, मैं विश्वासी हूं, मैं प्रभु में विश्वासी हूं। ओके, हालेलुया। तो अभी हम विश्वास जो है, लोगों में भी विश्वास पाया जाता है और विश्वासियों में भी विश्वास पाया जाता है। लोग भी ये कहते हैं कि भाई तू विश्वास के द्वारा चल, विश्वास है तो सब कुछ है, तुझे विश्वास नहीं तो कुछ भी नहीं। दुनिया भी ये कहती है और बाइबल भी ये कहता है कि विश्वास के बिना परमेश्वर को खुश करना अनहोना है। विश्वास के बिना परमेश्वर को खुश करना अनहोना है। अब विश्वास के बिना परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते। विश्वास के बिना परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते। तो मैं पूछना चाहूंगा, एक विश्वास होता है कि मैं चर्च में जाऊंगा, ठीक हो जाऊंगा, होता है ना एक विश्वास। और बाइबल में भी लिखा है, तो विश्वास कर तो तेरा घराना बचाया जाएगा। तो विश्वास करेगा तो तेरा घराना बचाया जाएगा। तो विश्वास हम करते हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं, हमें किस तरह का विश्वास करना चाहिए? बाइबल के अनुसार हम कैसा विश्वास दिखाएं, प्रकट करें? किस तरह का विश्वास हम करके हम अपनी लड़ाई को लड़ें और विश्वास की लड़ाई को लड़कर आगे कैसे हम सितर रहें? और बाइबल हमसे कौन से विश्वास की बात कर रहा है? काफी बार हम विश्वास 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 इस तरह की बात करते हैं, लेकिन हमारे अंदर विश्वास के जो काम होते हैं वो देखने के लिए मिलते नहीं। केवल विश्वास बोलना ही विश्वास नहीं है। विश्वास
जो है वो कामों के द्वारा भी प्रकट करना है। हालेलुया। काफी बार हम कह देते हैं मैं विश्वासी हूं, लेकिन जो काम होते हैं वो विश्वासी के साथ मेल नहीं खाते। हालेलुया। तो बाइबल हमें कह रही है कि तुम्हारा विश्वास कैसा होना चाहिए। कोई उत्तर दे सकता है कि हमारा विश्वास बाइबल के अनुसार ऐसा होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? हाजी, चट्टान की तरह मजबूत। ओके, एक भाई ने बोला चट्टान की तरह मजबूत। और कोई भी बोलना चाहेगा? हाजी, जिसमें कोई भी शक ना हो, दो चिता मन ना हो, परमेश्वर को खुश करने वाला विश्वास। और बोल सकते हैं आप, सबको छूट है। बोली, कैसा विश्वास बाइबल चाहती है? कौन बोला? सच्चा विश्वास, खरा विश्वास। ओके। और अनदेखी वस्तु पर विश्वास करना। लोग बता रहे हैं बाइबल के अंदर ही है, लेकिन उससे भी बढ़कर एक विश्वास बताया गया है जिसके लिए इनाम है। जिसके लिए इनाम है। इनाम पाने वाला विश्वास कौन सा है, वो पूछ रहा हूं मैं। मेरे साथ निकालें पतरस की पुस्तक, पहला पतरस 1:7 पढ़िए। और यह इसलिए है तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, तुम्हारा परखा हुआ विश्वास। कैसा विश्वास? कैसा विश्वास? हमारा जो विश्वास है वो क्या होना चाहिए? आप परखते हो? परखा हुआ विश्वास। किसी ने बोला परखा हुआ विश्वास? हालेलुया। बाइबल के आधार पर तुम्हारा विश्वास क्या होना चाहिए? परखा हुआ विश्वास होना चाहिए। हालेलुया। उदाहरण बहुत है बाइबल के अंदर जिनका विश्वास परखा गया। धधकते हुए भट्ठे में सदरस, मेशक, अबदनगो को डाल दिया गया और उन्होंने फिर भी कहा कि परमेश्वर जो है वो हमें ना बचाए तो भी हम उसकी उपासना ही करेंगे। परखा हुआ विश्वास, सोने के जैसा, शुद्ध सोने के जैसा विश्वास, जिसका मूल्य गिरता नहीं है। लेकिन जो शुद्ध सोना होता है 1000 डिग्री 40 दिन तक उसे 1000 डिग्री में तपाया जाता है। और बाइबल क्या बोल रही है? तुम्हारा विश्वास कैसा होना चाहिए? परखा हुआ, शुद्ध सोने के जैसा। शुद्ध सोने के जैसा तुम्हारा विश्वास हो। हर चीज का भाव गिरता है, लेकिन आपने 10 साल पहले सोना खरीदा, आज क्या है वो? उसी भाव में लेंगे वो? फिर क्या है? फिर क्या होगा? आज के भाव में। और आज का भाव उससे कहीं 4 गुना ज्यादा जो पहले 10 साल पहले खरीदा। हालेलुया। और परमेश्वर का आत्मा क्या मांग रहा है कि तुम्हारा जो विश्वास है, तुम्हारा विश्वास शुद्ध सोने के जैसा हो जिसमें भाव गिरा हुआ ना हो। तुम 10 साल पहले जो विश्वास किया, आज उसका मूल्य उससे भी अधिक बढ़ जाए। हालेलुया। लेकिन क्या होता है? क्या होता है?
हमारा विश्वास, जब हम विश्वास करते हैं, हम काफी बार विश्वास करते हैं कि परमेश्वर है, और काफी बार हम विश्वास करते हैं परमेश्वर कहां है। इस तरह का विश्वास जीवन में कोई चेंजिंग नहीं ला सकता। जो विश्वास परखा हुआ होगा, शुद्ध सोने के जैसा होगा, उसके लिए परमेश्वर ने एक इनाम ठहराया है। जब प्रभु अपने राज्य में आएगा, प्रशंसा, महिमा, आदर में, मेरी महिमा में और मेरे प्यार में तो शामिल हो। हालेलुया। लेकिन आज हम विश्वास करते हैं, अलग अलग सिस्टम से विश्वास करते हैं। जब विपत्ति आती है, समस्या आती है, उस समय हमारा विश्वास कुछ और होता है। जब हमें कुछ मिलता है, उस समय विश्वास कुछ और होता है। जब हमारी बीमारी जाती है, उस समय कुछ विश्वास और होता है, और जिस समय बीमारी, परेशानी, समस्या होती है, उस समय विश्वास कुछ और होता है। लेकिन मुझे एक बात बताइए, ये हमारी तरह सदरस, मेशक, अबेदनगो यदि इस तरह से करते, जब राजा ने बोला उस समय विश्वास कुछ और, प्रार्थना करने के समय विश्वास कुछ और, तो क्या वो जीत पाते? मृत्यु को हरा पाते? एस्तर रानी बाइबल के अंदर गवाह है। वो रानी होते हुए भी यहूदी कौम पर जब मृत्यु की दंड की आज्ञा हो गई, बड़ा षड्यंत्र बना लिया गया। उस समय एस्तर रानी ने 3 दिन उपवास किया। जिस परमेश्वर को वो जानती थी, उसी परमेश्वर से बात किया उसने। विपत्ति बड़ी है, समस्या बड़ी है, लेकिन एस्तर रानी ने बताया कि मेरा विश्वास उससे भी बड़ा है। हालेलुया। और बाइबल बताती है, एक रानी के विश्वास के कारण पूरा यहूदी देश आनंद करने लगा। 8 का हम 17 पढ़े। एस्तेर की पुस्तक 8 अध्याय 17वां वचन। सुनिए, जब विपत्तियां, परेशानियां सब टल गई, उसके बाद परिणाम क्या निकला विश्वास का? रिजल्ट क्या आया विश्वास का? पढ़िए। और जिस जिस प्रांत और जिस जिस नगर में जहां कहीं राजा की आज्ञा और नियम पहुंचे, वहां वहां यहूदियों को आनंद और हर्ष हुआ। हालेलुया। एस्तर के परखे हुए विश्वास के कारण क्या हुआ है? परमेश्वर ने सारा सिस्टम ही बदल दिया, और उसी राजा के अधिकार से एक आज्ञा निकलवा दी। जहां जहां परमेश्वर की आराधना करने वाले रहते हैं, वो जगह सेफ और सुरक्षित की जाए। हालेलुया। पढ़े। और उन्होंने भोज करके उस दिन को खुशी का दिन माना। उस दिन को खुशी का दिन, जो रोने का दिन पहले था, एस्तर के विश्वास के कारण, परखे हुए विश्वास के कारण, परमेश्वर ने एक ऐसा समय ला दिया कि वो लोग खुशी और आनंद से नाचने और गाने और आराधना करने लगे। किसके कारण? एक एस्तर के विश्वास, जो परखा हुआ विश्वास था, जो सोने वर्गा
परमेश्वर के सम्मुख विश्वास था, एक चमकने वाला विश्वास था। परमेश्वर के सम्मुख एक कभी भी उसका भाव गिरने वाला नहीं, ऊंचा उठने वाला विश्वास था। उस विश्वास को देखकर बहुत लोगों के आनंद का कारण बन गया। हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे प्रियजनों, हमारे विश्वास की यदि हम तुलना करें तो हमारे विश्वास में और उस विश्वास में जमीन और आसमान का फर्क दिखाई देता है। सदरस मेशक अबेदनगो के विश्वास को देखें और हमारे विश्वास को देखें तो आज हमारे विश्वास में और उनके विश्वास में दिन और रात का फर्क दिखाई देता है। हालेलुया। हम जब आनंद होता है, जब खुशी होती है, जब सब कुछ सही चल रहा होता है, उस समय हम सोचते हैं कि बस मेरे जितना कोई पक्का विश्वासी नहीं है। लेकिन जब समस्या, परेशानी और विपत्तियों का और परख का समय आता है, उस समय हमारा विश्वास कुछ और हो जाता है और हम सोचने लग जाते हैं और हम विचार करने लग जाते हैं। हालेलुया। लेकिन बाइबल क्या कह रही है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, हालेलुया, परमेश्वर को तुम्हारा परखा हुआ विश्वास दिखना चाहिए। तुम्हारा शुद्ध सोने के जैसा विश्वास दिखना चाहिए।